नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 6 से पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। ठीक है ना, आज हम लोग यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले हम लोग ये क्वेश्चन थर्ड का डी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस मेथड से इस वाले एक्सरसाइज में ज़्यादा काम आएगा, इसलिए हम इस मेथड को इस वीडियो में डालें दोस्तों। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखिए, जैसे माड एक्स है ना, तो माड एक्स जो है दोस्तों, ये जो माड एक्स है इसका दो वैल्यू होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका दो वैल्यू होता है, एक होता है प्लस में, ठीक है। अब प्लस में तब कब होगा, जब यक्स का वैल्यू ग्रेटर होगा या इक्वल होगा जीरो के, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये एक बार ये प्लस में होगा, तो प्लस में कब होगा, जब यक्स का वैल्यू ग्रेटर होगा या इक्वल होगा जीरो के। और एक बार क्या होगा, माइनस में होगा यक्स, याद रखिएगा क्या होगा, माइनस में। माइनस में कब होगा, जब यक्स का वैल्यू लेस होगा जीरो से, यानी यक्स का वैल्यू कम होगा, लेस होगा जीरो से दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया है एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स माइनस 5। ठीक है, तो सेम हम यहाँ x माइनस 5, तो इसको लिखेंगे माड x माइनस 5। ठीक है, इक्वल क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप ही बताइए इसमें क्या लिख सकते हैं। यहाँ x है तो यहाँ क्या लिखें, x लिखे हैं। तो यहाँ क्या है, x माइनस 5 है ना, तो यहाँ x माइनस 5 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 5 दोस्तों। ठीक है ना, और यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 5 जो है यह ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किससे, जीरो से दोस्तों। ठीक है, और दूसरे में क्या लिखे थे, माइनस एक्स लिखे थे, यहाँ माइनस होगा और x माइनस 5 होगा दोस्तों, x माइनस 5। ठीक है ना, और ये क्या होगा, x माइनस 5 क्या होगा, लेस होगा किससे, जीरो से। ठीक है ना, अब देखिए यही एफ एक्स ही यही है, एफ एक्स भी यही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए x माइनस 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों, x माइनस 5 है, देख लीजिए ये क्या है, x ये उधर ट्रांसफ़र जाएगा। ठीक है, उधर ट्रांसफ़र होगा तो ये ग्रेटर होगा किससे, 5। x का वैल्यू 5 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस को अंदर ले जाइए तो माइनस एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, x उधर जाएगा। ठीक है, तो ये लेस होगा 5 होगा। ठीक है ना, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पॉइंट यहाँ से डिस्कवर करना दोस्तों। ठीक है ना, तो हमारा क्या है, इस वाले पॉइंट पे हमारा इक्वल है ना, तो हमारा पॉइंट जो है यहाँ से एट पॉइंट x इक्वल टू 5 पे हम लोग चेक करेंगे, इसका एग्जामिन करेंगे। ठीक है, फंक्शन का कंटिन्यूटी क्या है, x इक्वल, अब देखिए x का वैल्यू जो है दोस्तों 5 से क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है और इक्वल है। तो 5 से ज़्यादा है दोस्तों ना, ये 5 से क्या है, ज़्यादा है, तो हमारा राइट यही होगा दोस्तों, याद रखिएगा, राइट भी होगा और इक्वल भी है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जिसको हम b लिखते हैं वो भी यही होगा। और x का वैल्यू जो है 5 से लेस है ना, तो लेस के लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड जो लिमिट है हमारा वो दोस्तों ये होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, जैसे हमारा पॉइंट यहाँ 5 है, तो इससे जो भी ज़्यादा होगा, इससे जो भी ज़्यादा होगा वो राइट हैंड लिमिट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इससे जो भी कम होगा, इससे जो भी कम होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा दोस्तों। ठीक है ना, देखिए तो हम x इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे। देखिए हम पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है दोस्तों, देखिए तो लिमिट,
तो x पे 5, तो यहाँ लिखेंगे x टेंड टू 5। ये क्या है, लेफ्ट है ना, तो यहाँ ऊपर माइनस लगा दे रहे हैं। माइनस ये बताता है कि लेफ्ट की तरह, ठीक है। और हमारा लेफ्ट में फंक्शन कौन है, ये फंक्शन है, फंक्शन हमारा -x + 5 है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, x का वैल्यू रख देंगे -5 और +5, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 5 -5 + 5 यहाँ कट के क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। चलिए राइट हैंड लिमिट में आते हैं दोस्तों। तो राइट हैंड लिमिट में सेम दोस्तों ऐसे लिमिट है ना, यहाँ x टेंड्स टू 5, तो 5 है ना, तो यहाँ क्या है, इसके ऊपर प्लस लिख देंगे ताकि ये लगे कि ये क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा। और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन फंक्शन है हमारा, ये वाला है, ये फंक्शन है ना, x - 5। तो हमारा क्या है, x - 5 है दोस्तों। देखिए ये भी f(x) के ही बराबर इक्वल लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे x के जो प्लेस पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि x टेंड टू 5 है। तो यहाँ 5 - 5 हो गया यहाँ पे 0 दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन पे। वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आते हैं। तो लिमिट देखिए x टेंड्स टू किस पे, 5 पे ही हम चेक कर रहे हैं, 5। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन होगा, यही ना, x - 5, तो x - 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 रख दीजिए, 5 - 5 = 0 दोस्तों, ठीक है। तो हम इससे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी f5, ये आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है ना। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया f इज ए continuous at x = 5, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। अब हम लोग आते हैं, देखिए इसके पहले हमने 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया है। 6 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 6 नंबर। फाइंड, चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड all points of discontinuity of function f where f is डिफाइंड दोस्तों, ठीक है। डिफाइंड बाई, यहाँ नीचे दिया गया है तो डिफाइन किया गया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ध्यान से समझिए, ये तो है क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 देखिए, हमारा फंक्शन है f(x) है दोस्तों। यहाँ f(x) का यहाँ है देखिए 2x + 3 और यहाँ है 2x - 3 दोस्तों, ठीक है। यहाँ है इफ क्या है ये फंक्शन, x < 2 और यहाँ x इफ x > 2 दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा क्यों लिखा जाता है, इसको 2 बार लिखा, इसका मतलब ये हुआ, देखिए f(x) जो है एक बार 2x + 3 है दोस्तों, और एक बार f(x) क्या है 2x - 3 है। एक बार इस पे कंडीशन लगा है x < 2 वाले पे इक्वल है और x < 2। तो इसमें घबराने की बात नहीं है दोस्तों, ये 2 बार नहीं लिख करके हम लोग इन दोनों को मिला करके एक ही पूरा लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, हम पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पॉइंट को डिस्कवर करना, पॉइंट को खोजना, सर्च करना, पॉइंट कौन है, पॉइंट, ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट जहाँ इक्वल होगा दोस्तों वही होता है पॉइंट, याद रखिएगा, जहाँ इक्वल होता है वही होता है पॉइंट। तो हम लोग पॉइंट यहाँ ले लिए,
एट यक्स इक्वल टू 2, जो हमारा पॉइंट हो कितना है दोस्तों 2। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम पॉइंट को डिस्कवर कर लें। अगर पॉइंट को डिस्कवर कर लिए तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए x2, अब हमारा जैसे ये लाइन है तो यहाँ 2 आ गया। अब देखेंगे 2 से ज़्यादा कौन है, ग्रेटर कौन है, प्लस कौन है ज़्यादा, और 2 से कम कौन है, ठीक है। यही चीज़ हम पता करते हैं। और 2 तो हमारा इक्वल वाला है, तो इसको प्लस में जाएंगे प्लस, और इधर माइनस, इधर राइट हो जाएगा, और यहाँ पे लेफ़्ट में जाएंगे माइनस में जाएंगे तो आपका लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, लेफ़्ट हैंड लिमिट तो लिखेंगे लिमिट। देखिए अब x टेंड टू, लेफ़्ट है ना, तो यहाँ x टेंड किस पे, 2 पर, तो लेफ़्ट है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। माइनस ये बताएगा कि लेफ़्ट में, तो लेफ़्ट कौन है दोस्तों, देखिए तो x का जो वैल्यू है 2 से कम है, तो यही हमारा लेफ़्ट है दोस्तों, ध्यान से समझिए, यही हमारा लेफ़्ट है, इक्वल है, यही हमारा वैल्यू भी है दोस्तों, यही हमारा क्या है, वैल्यू भी है। और x क्या है, ये ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है, तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट है दोस्तों, राइट हैंड है, ये राइट है, ठीक है। तो चलिए लिमिट यहाँ पे क्या है, हम लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट कौन है, यही फंक्शन लेफ़्ट है, 2x प्लस 3, कितना 2x प्लस 3, ठीक है ना। अब क्या करिए, 2 यहाँ पे रख दीजिए, तो 2x का वैल्यू 2 प्लस 3, यहाँ देखिए 4 प्लस 3 आया कितना दोस्तों 7, 4 3 कितना 7, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट में क्या है दोस्तों, लिमिट यह क्या है, x टेंस टू 2, और यहाँ क्या लगा देंगे प्लस, ठीक है। राइट पे लिमिट हमारा फंक्शन कौन है, 2x माइनस 3, f(x) क्या है 2x माइनस 3, यहाँ लगाएंगे 2x माइनस 3 दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ हो गया, x का वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 इंटू 2 माइनस कितना 3, यहाँ आया 4 माइनस 3 इक्वल कितना आया दोस्तों 1 आया, ठीक है ना। तो ये क्या है, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, आपस में इक्वल नहीं है ना, तो इन्हीं से पता चल गया कि x इक्वल टू 2 पे हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूअस नहीं है, यानी डिसकॉन्टीन्यूटी है, ये डिसकॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। तो लिख देंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। चलिए, और ये दोनों क्या आपस में इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पे f इज डिसकॉन्टिन्यूटी, या लिख सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या दोस्तों 2 पे हमारा क्या है, ये डिसकॉन्टी यहाँ पे न्यूअस है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना, देख लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है, देखिए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 है f(x) इक्वल टू, यहाँ है मॉड में x प्लस यहाँ 3, और इफ़ है दोस्तों, कंडीशन दिया गया है x का जो वैल्यू है दोस्तों, x का जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो क्या है, लेस देन है -3 से, -3 से क्या है, लेस देन है, ठीक है ना। देख लीजिए -3 से क्या है, लेस देन है, ठीक है। और देखिए दूसरा दिया है -2x, कितना दोस्तों -2x दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ इफ़
-3 लेस देन यक्स, देखिए ध्यान से, और यहाँ दिया है 3, ठीक है। यक्स का जो वैल्यू है -3 से ग्रेटर है और यक्स से क्या है, यक्स का वैल्यू 3 से लेस है, ठीक है ना। चलिए अगला दिया है यहाँ पे 6x + 2, यहाँ इफ यक्स का जो वैल्यू है दोस्तों वह ग्रेटर है, ठीक है, इक्वल है किस पे, 3 पे, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों, तो हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट को डिस्कवर करना, पॉइंट को खोजिए, पहले हमारा पॉइंट खोजिए, ठीक है ना। तो देखिए x = हमारा पॉइंट खोजेंगे किस पे, लेफ्ट और राइट निकालना। देखिए जहाँ इक्वल होगा वो पॉइंट हमको तुरंत मिल जाएगा, जहाँ इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, देखिए ध्यान से, x का जो वैल्यू है -3 से लेस है, -3 से क्या लेस है, जैसे x का जो वैल्यू है, ठीक है, वो -3 से लेस है, क्या है ये, लेस, इस साइड है, लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ। और -3 क्या है, -3 से ज़्यादा है, मोर है x का वैल्यू, तो ये वाला जो है -3 से क्या है, ज़्यादा है, मोर है, ये राइट की तरफ है। यानी -3 पे हम लेफ़्ट राइट निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक पॉइंट हमारा -3 हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा यक्स का क्या होगा दोस्तों, देखिए यक्स यहाँ है, जहाँ इक्वल है वहाँ पे देख लीजिए। तो यक्स का जो वैल्यू है ये क्या है, 3 से यहाँ पे क्या है, यक्स का वैल्यू ज़्यादा है, यक्स का वैल्यू ग्रेटर है किससे, 3 से, तो यहाँ इक्वल भी है, और यक्स का वैल्यू यहाँ लेस है, ठीक है, 3 से, तो यहाँ पे 3 है। यानी 2 हमारा पॉइंट मिल गया, एक -3 और एक क्या हुआ, 3। तो हम पहला नंबर इसमें ले लेते हैं, x बराबर -3 पे चेक करते हैं, x बराबर -3 पे जो है यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हम चेक करते हैं दोस्तों। चलिए -3 अगर हम लिए हैं दोस्तों, तो -3, तो यहाँ क्या है, x का वैल्यू -3 से कम है, x का जो वैल्यू है -3 से कम है, लेस है ना, तो लेस है इसलिए ये क्या है, लेफ्ट है, ठीक, और इक्वल भी है, तो ये वैल्यू भी है दोस्तों, क्या है, फंक्शन का वैल्यू भी है ये, ठीक। और -3 यहाँ है, तो -3 से क्या, ये ज़्यादा है, तो ये वाला जो फंक्शन है वो हमारा राइट है, ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। -3 के लिए, -3 के लिए क्या है, ये राइट है, ये वाला फंक्शन, ठीक। चलिए अब हम यहाँ x बराबर -3 पे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, यहाँ लिमिट x टेंड टू -3, तो यहाँ लेफ्ट है ना, तो माइनस यहाँ ऊपर लगा दीजिए, इससे पता चलेगा माइनस। तो लेफ्ट में हमारा कौन सा फंक्शन है, ये है ना, mod x + 3, ठीक है, mod x + 3 है दोस्तों। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस लेफ्ट है, और देखिए लेफ्ट है ना, तो x का जो वैल्यू है -x होगा, याद रखिएगा। x का जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारा क्या है, मॉड में जो लेफ्ट में, जैसे मॉड बताए थे ना, मॉड x का 2 वैल्यू होता है, एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो राइट में ये प्लस होता है, लेफ्ट में क्या होता है, ये माइनस होता है। लेफ्ट में क्या होता है दोस्तों, माइनस ना, तो यहाँ मॉड में x हो जाएगा, ये जो मॉड x है ये लेफ्ट है, तो -x हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है, -x और प्लस कितना, 3, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू कितना, -3 है, तो यहाँ माइनस है, और x का वैल्यू -3 प्लस कितना दोस्तों, 3, ठीक है। अब देखिए माइनस अंदर जाएगा, तो 3 + 3 और 3 3 कितना, 6, हमारा 6 होगा, ठीक है ना। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दोस्तों 6 हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया। अब देखिए राइट हैंड लिमिट, देखिए दोस्तों राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में दोस्तों लिमिट x टेंड टू, देखिए
-3 पे ही देखना राइट, तो यहाँ ऊपर क्या लगा दिए प्लस, तो देखिए इक्वल लिमिट x टेंड टू -3, यहाँ ऊपर प्लस। अब राइट में कौन है दोस्तों, देखिए -3 से ये ज़्यादा है ना, तो राइट में ये हो गया -2x। राइट में जो फंक्शन हुआ वो कितना हो -2x, कितना -2x हो गया दोस्तों, कितना हुआ -2x, राइट में जो है -2x हो गया। अब देखिए तो ये -2 है और x का वैल्यू कितना -3, और 3 2 जा 6, ठीक है ना, 6 आ गया। देखिए अब देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन दोस्तों देखिए, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू किस पे दोस्तों, तो -3 पे, किस पे -3 पे, ठीक है, यहाँ कोई साइन नहीं लगाएंगे। तो -3 पे जो वैल्यू है लिमिट x टेंस टू -3 जो फंक्शन है हमारा, तो ये इक्वल कौन है, इक्वल वाला यही है ना, तो mod x यानी mod x प्लस कितना 3, mod x प्लस कितना 3, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ रख दीजिए mod के स्थान -3 प्लस कितना 3, mod 3 का वैल्यू 3 प्लस कितना 3, और 3 3 दोस्तों 6, ठीक है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f -3, ये क्या है दोस्तों, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है ना, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो लिख सकते हैं f इज कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3 पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, जो फंक्शन है वो क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों, ठीक है। चलिए सेकंड में आते हैं हम, इसके सेकंड में आते हैं x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं दोस्तों, x इक्वल टू 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पे आते हैं, तो यहाँ आते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंस टू 3 और लेफ्ट है तो माइनस लगा देंगे। अब बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन है दोस्तों, यहाँ 3 माइनस है ना, तो बताए 3 के लिए लेफ्ट कौन होगा, ध्यान से समझिएगा, 3 के लिए लेफ्ट कौन होगा, 3 से ये कम है, 3 से क्या है कम है, तो दोस्तों ये 3 के लिए हम बता रहे हैं 3 के लिए ये लेफ्ट हो जाएगा, ये फंक्शन जो है 3 के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और 3 से ये ज़्यादा है, 3 से क्या हो जाएगा, ए वाला फंक्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा इक्वल भी होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ये 3 के लिए बता रहे हैं ये लेफ्ट है, और 3 के लिए ये राइट है, और फंक्शन ऑफ वैल्यू भी है। चलिए लेफ्ट में तो 3 के लिए देख लीजिए, 3 के लिए लेफ्ट में जो है -2x है दोस्तों, कितना है -2x है, ठीक है, -2x। तो यहाँ पे हम 3 का वैल्यू कितना, यहाँ x का वैल्यू कितना 3 रख दीजिए, -2x का वैल्यू कितना 3, और 3 2 जा -6 आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, देख लीजिए, अब आते हैं हम राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 3 आते हैं और प्लस लगाएं राइट के लिए, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस है, तो राइट के लिए कौन होगा दोस्तों, देखिए राइट के लिए यही ना, जो x का वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो राइट है, ग्रेटर है, तो ये है 6x + 2, राइट के लिए 6x + 2, तो लिखेंगे 6x + 2, और यहाँ 6 है, x का वैल्यू कितना 3 प्लस कितना 2, यहाँ 6 3 जा 18 प्लस कितना दोस्तों 2,
18 और 2 कितना 20, ठीक है ना। चलिए अब देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लिमिट x टेंस टू 3 पे देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन होगा, इक्वल वाला कौन है दोस्तों, इक्वल वाला यही है ना इक्वल, तो 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए तो यहाँ पे 6x का वैल्यू कितना, यहाँ 3 प्लस कितना 2, 6 3 जा 18 प्लस कितना 2 आया कितना 20, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आया, राइट हैंड लिमिट 20 आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यही दोनों से हमारा काम चल जाएगा दोस्तों। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। ये दोनों जब इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे, f इज, कहेंगे दोस्तों f इज discontinuous at x इक्वल टू 3, ठीक है ना। हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए इस फंक्शन में इतना ही दोस्तों। तो और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, 8 वाला क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। 8 जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 हम यहाँ दिया है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ दिया है देखिए मॉड एक्स बाई एक्स है, ठीक है। और यहाँ दिया इफ x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा दिया है 0, कब दिया है, इफ x इक्वल टू 0 दोस्तों, ये ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों जब यह x इक्वल टू 0 दिया है ना, तो समझ लीजिए कि वैल्यू ऑफ फंक्शन यही वाला होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन यही होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन याद रख लीजिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन यही होगा दोस्तों। और दूसरी बात, जहाँ पे हमारा कुछ नहीं पता चल रहा है कि कौन है x नॉट इक्वल, तो ये वाला फंक्शन ही हमारा, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है यही हमारा लेफ्ट भी होगा, याद रखिएगा। ये वाला जो फंक्शन है ये लेफ्ट होगा और यही वाला हमारा राइट होगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। एक बात हमेशा हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों कि मॉड x है ना, तो इसका 2 वैल्यू, एक प्लस में x होता है और एक बार माइनस में x होता है। प्लस में क्या होता है, जब x का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, और माइनस में कब होता है, जब x का वैल्यू लेस होता है 0 से, ठीक है ना। तो देख लीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है दोस्तों, किस पे, 0 पे ना। पॉइंट क्या है, 0 हमारा पॉइंट, हमारा क्या है, देख लीजिए पॉइंट x इक्वल टू 0 पे, इसी पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे निकालेंगे, देखिए लिमिट x टेंड टू, पॉइंट हमारा 0 है, 0 लेफ्ट है ना, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस से बताता है लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जब हमारा है तो लिमिट x टेंड टू 0, माइनस है तो लेफ्ट में है ना दोस्तों, यही हम लेफ्ट में है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा ना। देखिए मॉड x का वैल्यू क्या ना, माइनस, तो x के स्थान में माइनस x, ये मॉड में ही रहेगा, और नीचे कितना -x, ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, माइनस हो जाएगा, x क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए लिमिट x टेंस टू यहाँ 0, माइनस x का जो मॉड है x ही होगा, ये कितना -x, ठीक है। अब देखिए x से x कैंसिल, तो आया कितना -1, और x बचा ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा -1 आएगा, ठीक है। चलिए लेफ्ट हो गया। राइट में देख लीजिए दोस्तों, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है दोस्तों,
लिमिट यहाँ यक्स टेंड टू 0, यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए लिमिट यहाँ पे यक्स टेंड्स टू 0 प्लस है, तो राइट में क्या होगा, यक्स का वैल्यू पहले सी तो रहेगा, देखिए प्लस रहेगा, तो मॉड यक्स नीचे भी यक्स रहेगा। तो इसको हम देखिए ध्यान से समझिए, लिमिट और यक्स टेंड्स टू 0 प्लस मॉड यक्स का वैल्यू कितना, यक्स, और यक्स नीचे है, और यक्स यक्स क्या होगा दोस्तों, कैंसिल होगा, तो आएगा कितना 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, -1 आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट क्या है, 1 हो रहा है दोस्तों। तो क्या होगा, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। देख लीजिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है दोस्तों, तो लिखेंगे एफ इज यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा यहाँ पे, डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे यह डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। तो 9 नंबर देखिए दोस्तों, लगाते हैं यहाँ पे 9 नंबर है क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे है एफ एक्स, देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, एफ एक्स इक्वल टू दिया है यक्स अपान, देखिए यक्स अपान मॉड में एक्स है दोस्तों, और यहाँ कामा है इफ, कब है ये, जब यक्स लेस है 0 से, ठीक है ना। दूसरा है -1, यहाँ कब है, इफ यक्स क्या है, ग्रेटर है दोस्तों, यक्स की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 0 से दोस्तों, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हमें पता करना, ठीक है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले दोस्तों हमें पॉइंट पता कर लीजिए, पॉइंट, ठीक है ना। तो क्या जहाँ इक्वल वही पॉइंट हो जाएगा, उसी के लेफ्ट उसी के राइट हम लोग निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा यहाँ है एट, सॉल्व करते हैं दोस्तों, देख लीजिए सॉल्व करते हैं, तो एट यक्स इक्वल टू पॉइंट हमारा क्या है, 0 ना, देखिए एट हमारा x इक्वल टू क्या है दोस्तों, 0, यही, ठीक है। अब हम देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, जैसे लिमिट यक्स टेंड टू यहाँ 0, क्योंकि 0 निकालना है तो यहाँ क्या लगा रहे हैं, माइनस, माइनस क्या है, लेफ्ट की तरफ। अब हम बताइए लेफ्ट का कौन सा फंक्शन है, 0 से लेस है, तो यही वाला जो फंक्शन है वो लेफ्ट है ना, यही वाला जो फंक्शन है क्या है, लेफ्ट है, यही हमारा लेफ्ट है। इसके सामने वाला राइट कौन है, ये क्या है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर है, तो ये क्या है हमारा राइट वाला फंक्शन है, ये इसके सामने ये वाला, और इक्वल भी हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, यही है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए सबसे आसान तरीका जब यही खोज लेंगे, आसान ये है, जैसे 0 से लेस है, जब x की वैल्यू कम होगी लेस होगी तो लेफ्ट होगा, x की वैल्यू जब ज़्यादा होगी या ग्रेटर होगी तो ये क्या होगा हमारा, राइट होगा, और इक्वल होगा तो फंक्शन ऑफ वैल्यू होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए लेफ्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट में क्या है मेरा फंक्शन, ये है, तो लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ देखिए लेफ्ट में हम लोग गए, तो लेफ्ट में बता रहे हैं ना, अगर मॉड x है तो क्या लेंगे, -x लेंगे लेफ्ट के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए पहले फंक्शन लिख देते हैं, x यहाँ पे x अपान मॉड x, ठीक है, x अपान कितना, मॉड x इक्वल हो जाएगा, चलिए 2 लिखा गया लेकिन समझ लीजिएगा यहाँ पे x अपान मॉड x, ठीक है। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए अब -x हो जाएगा, और नीचे
यहाँ माड में क्या होगा, माइनस एक्स यहाँ भी हो जाएगा माड में, ठीक है ना। देखिए अब देखिए लिमिट यक्स टेंस टू 0, माइनस लगा देंगे लेफ्ट के लिए, तो माइनस एक्स है, माड से कोई भी वैल्यू बाहर आता है तो प्लस में एक्स आता है, ठीक है। अब इसमें कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा ना, -1, कितना आया, -1, ठीक है ना। चलिए राइट के लिए देख लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में दोस्तों, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट यक्स टेंस टू 0, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, तो लिमिट यक्स टेंस टू यहाँ पे प्लस, तो राइट में कौन है, देखिए राइट में क्या -1 है, क्या है -1 है, तो यहाँ यक्स कहीं नहीं है ना, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा, -1 ही हो जाएगा। फंक्शन ऑफ वैल्यू में देखिए, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन में दोस्तों, जैसे लिमिट यक्स टेंस टू 0, तो 0 पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन हो कितना, -1 है दोस्तों, कितना, -1 ना, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि f0, ये क्या है आपस में इक्वल है ना, तीनों आपस में इक्वल है दोस्तों। जब तीनों आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, तो लिख देंगे f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसमें ये भी लिख देंगे कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, तो लिख देंगे नो पॉइंट आप यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ दिया है x+1, यहाँ पे x² + 1, यहाँ है इफ़, इस फंक्शन के लिए इफ़ x का जो वैल्यू है दोस्तों ये ग्रेटर है 1, ठीक है, और यहाँ क्या है, इफ़ x का जो वैल्यू है वो लेस है 1 से, ठीक है ना। ध्यान से समझिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट निकालते हैं, कौन से पॉइंट पे हमको चेक करना है। तो ये दोनों फंक्शन के लिए ऐसा देखते हैं कि दोनों में क्या हो, कॉमन हो, दोनों में उसी पे पॉइंट पे इधर उधर हो, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना, 1 पे चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखिए x का वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो इसके सामने वाला जो फंक्शन है यहाँ पे f(x = x+1), ये क्या है, राइट है, ठीक है। और x का वैल्यू लेस है 1 से, क्या लेस है, तो यहाँ पे x = ये वाला, ये क्या है, ये वाला हमारा यहाँ लेफ्ट है, और जहाँ इक्वल है वही फंक्शन ऑफ वैल्यू भी है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझ लीजिए। चलिए पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट दोस्तों, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1, किस पे, 1 पे, और यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगाने से पता चलेगा लेफ्ट में हम निकालें, लेफ्ट की तरफ निकालें। तो यहाँ देखिए लिमिट x टेंड टू, यहाँ पे -1 लगाएं, माइनस लगा दिए, ठीक है। तो लेफ्ट कौन है दोस्तों, यही ना, x² + 1,
तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यक्स का वैल्यू रख दीजिए, 1 रख दीजिए, -1 मत रखिए, तो माइनस ये बताता है लेफ्ट की तरफ, 1 रख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 आया कितना 2, ठीक है ना, आया कितना 2। राइट का निकालिए दोस्तों, राइट हैंड लिमिट का निकालिए, ठीक है। तो लिमिट यक्स टेंस टू 1, तो यहाँ क्या निकाल, प्लस लिख देंगे, प्लस ये बताएगा कि हम राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ होगा लिमिट यक्स टेंस टू 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 के ऊपर प्लस हो जाएगा, और राइट में कौन है दोस्तों, देख लीजिए यक्स प्लस 1 है ना, तो यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस 1 इक्वल यक्स के स्थान पे, इसके प्लेस पे 1 रख दीजिए, 1 प्लस 1 आया कितना 2, ठीक है। चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए दोस्तों, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। तो लिमिट, इसमें कोई साइन नहीं लगाते हैं दोस्तों, 1 लिख देते हैं। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, लिमिट यक्स टेंस टू 1, तो वैल्यू ऑफ कौन है दोस्तों, यही है ना, यक्स प्लस 1 ही है, तो यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस 1, ठीक है। तो यक्स के प्लेस पे क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, लिमिट 1 है ना, तो 1 रख दीजिए, 1 प्लस 1 आया कितना 2, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट 2 है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है दोस्तों 2 है ना, तो क्या होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F1, फंक्शन ऑफ कितना 1 पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिख देंगे एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है ना, x इक्वल टू 1, और लिख देंगे देयर इज नो पॉइंट of discontinuity at ध्यान से देख लीजिए, at any point x belong to R, ठीक है ना। देयर इज नो पॉइंट, कोई भी पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होगा, इस फंक्शन में कोई भी पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं गया, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, याद कर ली, समझ लीजिए दोस्तों, नो पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमको डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं मिलेगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। चलिए बस इतना ही इस क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे है 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, देखिए तो यहाँ है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ दिया है x³ -3, इफ x का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, लेस है ना 2 से, और x² प्लस 1 इफ यहाँ x की जो वैल्यू है ग्रेटर है 2 से, ठीक है। तो हमें इस पे कॉन्टिन्यूटी फंक्शन चेक करना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, कॉन्टिन्यूटी दोस्तों फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले हम बार बार कह रहे हैं इसमें, ठीक है ना, पॉइंट खोजिए, पॉइंट हमारा पॉइंट एट x का पॉइंट खोजिए, x इक्वल टू क्या, तो जहाँ इक्वल होगा वहीं हम पॉइंट पता कर लेंगे, और उसी पॉइंट के जैसे यहाँ पे x इक्वल का साइन क्या है, यहाँ है ना x इक्वल टू 2, तो हमारा 2 हो गया, तो 2 के राइट में और 2 के लेफ्ट में, ठीक है।
हमें पता कर लेंगे कंटिन्यूटी, क्योंकि इसी के करीब होना चाहिए कि लेफ्ट भी इसी 2 के करीब हो, राइट भी लगभग 2 के करीब हो, ठीक है, इस पॉइंट के करीब हो। तो x इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों 2, x इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए, और x का वैल्यू जो है 2 से क्या है, लेस है। x का जो वैल्यू है दोस्तों क्या है, 2 से लेस है, ठीक है ना। x का जो वैल्यू है 2 से कम है ना, तो लेस है, तो ये क्या होगा, जब 2 से कम होता है, जब 2 से कम होगा तो क्या होगा, लेफ्ट होगा। और यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा है क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। और जहाँ इक्वल होगा वहीं इसका वैल्यू होगा, फंक्शन ऑफ वैल्यू होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो 2 पे हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, तो पहले हम लोग आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सॉल्व है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए दोस्तों, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2, लेफ्ट की तरफ है ना, तो यहीं माइनस लगा दीजिए कि माइनस बताएगा लेफ्ट, ये बताता है साइन कि हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इक्वल लिमिट यहाँ x टेंड टू माने इशारा करता है, इंगित करता है, किसी के बराबर होगा, -2 है, तो लेफ्ट का कौन है, लेफ्ट का ही ना, x क्यूब -3, x क्यूब -3 दोस्तों, ठीक है ना। अब x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2 पे क्यूब माइनस कितना 3, तो 2 क्यूब कितना, 2 दूना 4 दूना 8, 8 आएगा। 2 का क्यूब कितना 8 -3, 8 में से 3 जाएगा दोस्तों 5, ठीक है ना, 5। चलिए राइट हैंड पे आते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब आते हैं लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ प्लस लगाएंगे, तो राइट में कौन है दोस्तों, यही फंक्शन ना, फंक्शन यही है, x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख दिया, x का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 आया कितना 5, ठीक है, आया कितना 5 दोस्तों। अब चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, देखिए यहाँ ऊपर न तो प्लस न तो माइनस, ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 2, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन है, इक्वल वाला कौन है, यही ना, x क्यूब -3, x क्यूब माइनस कितना 3, ठीक है। तो x का वैल्यू 2, 2 पे 3 माइनस कितना 3, 2 पे 3 का मतलब कितना 8 -3, 8 में से 3 जाएगा 5, ठीक है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, यहाँ पे f फंक्शन ऑफ वैल्यू कितना 2, ये आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है ना, ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, f इज कॉन्टीन्यूअस, f इज यहाँ क्या है कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। अब लिख देंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, बस इतना है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिए। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ दिया है x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इफ x लेस देन 1, ठीक है, समझिए। तो पॉइंट खोज लीजिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं, पॉइंट खोज लीजिए, एट पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ इक्वल होगा वही पॉइंट होगा, 1 पर ही हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है, 1 से क्या है ग्रेटर, तो क्या होगा ये
हमारा राइट होगा। ग्रेटर हो तो क्या होगा, राइट होगा। इक्वल भी है तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ वैल्यू भी होगा दोस्तों। और एक्स का वैल्यू क्या है, लेस है ना, तो जब लेस रहता है तो क्या होता है, लेफ्ट होता है। यानी जो लाइन है हमारा ये 0.1 है, अगर इससे ज़्यादा है प्लस है तो राइट है ये, ठीक। इससे माइनस है लेफ्ट में है तो हमारा ये क्या होगा, माइनस है तो लेफ्ट में होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए 1 पे चेक कर लीजिए, आसान है दोस्तों ये। तो हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट यक्स टेंड टू किस पे, 1 पे ना, 1। ये यक्स का क्या वैल्यू है, यक्स का वैल्यू कितना, 1 पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो यक्स टेंड्स टू 1, ये 1 ही है दोस्तों, ठीक है। 1 पे चेक कर रहे हैं, इस पे ये मान लीजिए तो 1 हो गया यहाँ पे। तो 1 पे लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट में यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस, इक्वल होगा ये लिमिट यक्स टेंड टू 1 पे माइनस, माइनस क्या बताएगा, लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट में कौन है दोस्तों, यही है ना, लेफ्ट में देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 1 है दोस्तों, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट में यक्स का जो वैल्यू है कितना, 1 है ना, तो 1 रख दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल कितना, 2, ठीक है। चलिए हमें यहाँ राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट तो होगा लिमिट यक्स टेंड्स टू 1, ऊपर प्लस लिख देंगे तो राइट में चले जाएंगे, राइट का निकालेंगे लिमिट, यहाँ यक्स टेंड्स टू 1 ऊपर प्लस, तो राइट में कौन है दोस्तों, यक्स प्लस 1 है ना, तो यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस 1। तो यहाँ यक्स के स्थान पे यक्स प्लस 1 प्लस 1, 1 1 कितना, 2, ठीक है। चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन देखते हैं दोस्तों, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो लिमिट यक्स टेंड्स टू 1, तो लिमिट यक्स टेंड्स टू, वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन है दोस्तों, यही ना, इक्वल है तो यक्स प्लस 1 है, यक्स प्लस 1, तो यक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना, 2, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2, राइट हैंड लिमिट भी 2 और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना, 2 दोस्तों, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना, 2 हो गया, तो लिखेंगे एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, सॉरी ये कौन सा, x प्लस 1, 10 लगा दिए क्या यार दोबारा, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन था क्या, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर 1, 10 है दोस्तों, ठीक है। ये 10 समझ लीजिए। तो एक बार और बता दिए समझिए, तो यहाँ हो जाएगा f जो है, f इज ए कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, f1 है ना, तो ये क्या आपस में इक्वल है तो कॉन्टिन्यूअस है। चलिए ये 10 नंबर हो गया, तो चलिए एक बार और समझ लीजिएगा। तो 12 नंबर आते हैं दोस्तों, ठीक है। 12 नंबर देख लीजिए, यहाँ दिया है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ है यक्स पे 10 माइनस 1, इफ यक्स का जो वैल्यू है दोस्तों लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ यक्स स्क्वायर, इफ यक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है 1, ग्रेटर है 1, ठीक है। चलिए पॉइंट खोज लीजिए यहाँ पे, एट यक्स इक्वल टू किसने, 1, तो क्या है, यक्स का वैल्यू 1 से लेस है ना, कम है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ठीक है। और यक्स की वैल्यू 1 से क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। चलिए और वैल्यू कितना, यही, क्योंकि इक्वल है इसमें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व है ये, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट यक्स टेंड टू 1, माइनस है यहाँ पे, माइनस बताएगा लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट
x टेंस टू 1, यहाँ मान लिफ्ट में कौन है दोस्तों, यही ना जो x की वैल्यू लेस है, कम है, तो x पे 10 -1, ठीक है। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं, तो x का वैल्यू 1 के पावर 10 माइनस कितना 1, ठीक है। 1 के पावर चाहे जितना भी होगा दोस्तों, कितना होगा 1 ही होगा, माइनस कितना 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट, तो x टेंड टू, देखिए राइट में क्या होगा प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू, यहाँ प्लस राइट में कौन है दोस्तों, देखिए x की वैल्यू क्या है ग्रेटर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा ना। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना 0, राइट हैंड कितना 1, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये क्या है दोस्तों, आपस में बराबर नहीं है ना, देखिए आपस में इक्वल नहीं है, तो जब ये आपस में इक्वल नहीं है दोस्तों तो क्या है, एफ इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, ध्यान लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एफ इज नॉट, यहाँ से कॉन्टीन्यूअस एट किस पॉइंट पे दोस्तों, इस वाले पॉइंट में ना, x इक्वल टू 1 पे, देख लीजिए x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 पे याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से f इज डिसकंटिन्यूटी, यानी इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, f इज डिस नॉट कॉन्टीन्यूअस को डिसकंटिन्यूटी भी लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे क्या है डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, is the function defined by, फंक्शन डिफाइन है दोस्तों एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ दिया है x + 5, यहाँ है इफ x <1 x -5, ठीक है। यहाँ इफ x > 1 दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसको ध्यान से समझिए दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान से इसको समझिए। 13 नंबर, तो पहले पॉइंट को खोज लीजिए आप, पॉइंट, तो पॉइंट क्या है दोस्तों, यही पॉइंट है ना, जहाँ इक्वल होता है वही पॉइंट होता है, तो एट x इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, लेस है, 1 से लेस है, तो x की वैल्यू जब लेस है तो ये फंक्शन क्या होगा लेफ्ट होगा, और इक्वल भी है तो ये क्या होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा, ये वाला जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा। और x की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो ये क्या होगा राइट हैंड लिमिट होगा, ठीक है। चलिए बस तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 1, तो लेफ्ट है ना, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, ऊपर माइनस लगा दीजिए, इक्वल लिमिट x टेंड टू, यहाँ ऊपर माइनस, ठीक है। तो लेफ्ट में कौन है दोस्तों, तो x की वैल्यू लेस है, तो ये है ना x + 5, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना 1 + 5 और 1 5 कितना 6, कितना आया 6, ठीक है। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ लिमिट
x टेंस टू 1 ऊपर प्लस, क्योंकि राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंस टू 1 ऊपर प्लस, राइट में कौन है दोस्तों, ये है ना, ये वाला फंक्शन है, x माइनस 5 है, x माइनस 5। तो 1 क्या है, 1 जो x के प्लेस पे 1 रख दीजिए, 1 माइनस 5 आए कितना, -4। अब देखिए दोस्तों, लेफ्ट की जो वैल्यू है वो 6 है, राइट की वैल्यू -4, इक्वल नहीं ना, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यही जब इक्वल नहीं है तो फंक्शन ऑफ वैल्यू निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे एफ इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए सॉल्व हो गया क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा ये। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा डिस्कस करना, इसमें देखिए डिस्कस द continuity of the function f where, जहाँ मतलब f इज डिफाइन किया गया, ठीक है, डिफाइन है, देखिए डिफाइंड बाय, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे लगाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है जो यहाँ दिया है, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ दिया है 3 इफ 0, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, एक्स है यहाँ लेस देन 1। दोस्तों इसको पढ़ने का तरीका पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। पहले 20 से पढ़ते हैं। एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, ग्रेटर है या इक्वल है। एक्स की वैल्यू जो है 1 से लेस है, क्या है, एक्स की जो वैल्यू है 1 से लेस है या इक्वल है, ठीक है ना। चलिए यहाँ दिया है 4 इफ है, यहाँ है 1 एक्स और ये 3। देखिए पढ़ने का तरीका, x की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है और x की वैल्यू 3 से लेस है। चलिए 5, देखिए यहाँ दिया इफ है, यहाँ x की जो वैल्यू है दोस्तों वो 3 से ग्रेटर है, इक्वल है, और 10 से क्या है, लेस है दोस्तों, यही है, ठीक है क्वेश्चन हमारा। तो इस पे हमें डिस्कस करना कंटिन्यूटी फंक्शन, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, पहले हम पॉइंट पे देखते हैं दोस्तों। पॉइंट अगर हमारा यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमको पॉइंट पता चल गया दोस्तों तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ इक्वल है वहाँ वहाँ देखिए दोस्तों, ठीक है, जहाँ जहाँ इक्वल है वहाँ वहाँ देखिए, हमको लेफ़्ट राइट मिलना चाहिए। जैसे 0 देखिए, तो 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर है तो ये हमारा क्या है, राइट है। तो 0 से लेस है क्या, कहीं पे नहीं है, तो हमको x पे 0 पे नहीं निकालना दोस्तों। अब देखिए 1 पे, 1 देखिए x की वैल्यू 1 से लेस है, ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू 1 से क्या ग्रेटर है। तो दोस्तों हाँ, हमें निकालना है x इक्वल टू 1 पे, चेक करना है कंटिन्यूटी। दूसरी बात 3 पे देखते हैं। 3 से ये x की वैल्यू 3 से क्या है, ग्रेटर है, और x की वैल्यू 3 से क्या है, कम है। तो हाँ दोस्तों
यक्स इक्वल टू 3 पे भी, ठीक है। और देखिए 10 पे देखिए, 10 से क्या है, लेस है, 10 से क्या है, एक्स की वैल्यू 10 से लेस है, इक्वल है, 10 से ग्रेटर है क्या, कहीं नहीं है ना, तो हम इस पे बस जो है 1 और 3 पे निकालेंगे, 1 और 3 पे दोस्तों, याद कर लीजिए, क्योंकि लेफ़्ट राइट दोनों होना चाहिए। चलिए तो हम इसको 1 मान लेते हैं पहला, x इक्वल टू 1 पे निकालते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो चलिए पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट हो जाएगा दोस्तों, लिमिट x टेंड टू 1, लेफ्ट है ना तो ऊपर क्या लगा दे रहे हैं, माइनस, ठीक है। अब देखिए लिमिट है ना दोस्तों, तो 1 यहाँ पे x टेंड टू 1 माइनस, तो लेफ्ट कौन है दोस्तों, ये 1 के लिए लेफ्ट कौन है, देखिए 1 से लेस है, 1 से क्या है, लेस है, यही ना, x की जो वैल्यू है वो लेस है दोस्तों, तो कितना है ये 3, तो यहाँ कितना 3 दोस्तों, तो x कहीं नहीं है तो यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया। चलिए अब राइट हैंड लिमिट पे देखिए, तो राइट में देखिए लिमिट x टेंड टू 1, ऊपर प्लस लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर प्लस लगा देंगे। तो राइट में क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से, राइट 1 के लिए राइट के x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 4 है ना, देखिए x की वैल्यू 1 से ज़्यादा 4 है, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ कोई भी x नहीं है, तो यहाँ आया कितना, 4 आ गया, ठीक है। चलिए अब वैल्यू ऑफ फंक्शन पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन पे देखिए दोस्तों, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 1 कौन है, इक्वल ही है ना, तो 3 है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ कितना 3 है, क्योंकि इक्वल वाला ही है ना, तो यहाँ आया 3। तो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दोस्तों ये आपस में इक्वल नहीं है, तो जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, f इज डिसकंटिन्यूअस, f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे क्या है दोस्तों, हमारा ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। f इज नॉट, अब देखिए इसको f इज नॉट कंटिन्यूअस एट, ऐसे लिख सकते हैं, f इज नॉट कंटिन्यूअस, f डिसकंटिन्यूअस लिख दीजिए, या लिख दीजिए f इज नॉट कंटिन्यूअस, ऐसे डिसकंटिन्यूअस को नॉट कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, एट x इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 3 पे आते हैं दोस्तों, 3 पे चेक करते हैं, देखिए क्वेश्चन यही है, 3 पे चेक करते हैं, तो इसका सेकंड देख लीजिए, x इक्वल टू 3 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, एट 3 पे देख लीजिए, तो लेफ्ट में आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि ये लेफ्ट की तरह जा रहे हैं, तो यहाँ होगा लिमिट x टेंड टू -3, देखिए ऊपर माइनस है ना, तो यहाँ 3 के लिए लेफ्ट कौन होगा दोस्तों, देखिए x का वैल्यू जो है वो 3 से क्या है, लेस है, कितना होगा 4, देखिए यहाँ लिखेंगे कितना 4, कोई भी x नहीं है तो यहाँ आया 4, ठीक है। अब देखिए राइट देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट देख लीजिए दोस्तों, तो राइट होगा लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर प्लस इक्वल लिमिट x टेंड टू 3, ऊपर प्लस, राइट में कौन है, 3 से ज़्यादा कौन है दोस्तों, देखिए x की वैल्यू 3 से ज़्यादा कौन है, यही है,
यक्स की जो वैल्यू है वो 3 से क्या है ज़्यादा है, तो कितना 5। यहाँ आया कितना दोस्तों 5, तो आया कितना 5। देखिए क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे 4 और राइट हैंड लिमिट कितना 5 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आपस में क्या है बराबर नहीं है, तो लिख देंगे एफ इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, एफ इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है ना दोस्तों। तो यही हमारा सॉल्व हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। देखिए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए तो 15 नंबर है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू दिया है यहाँ पे, यहाँ 2x यहाँ इफ x लेस देन 0 और यहाँ दिया है 0, ठीक है। और यहाँ है इफ x की जो वैल्यू है दोस्तों वो 0 से क्या है ज़्यादा है, ग्रेटर है और 1 से लेस है, ठीक है। और यहाँ दिया है 4x। इफ यहाँ दिया है इफ x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे 1 से, ग्रेटर किससे है 1 से, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान से समझिए। तो हम क्या करते हैं इसमें पहले सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व लिख देते हैं। तो हम पॉइंट खोजते हैं, x इक्वल टू पॉइंट खोजेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है इक्वल है, ठीक है, तो ये 0 से ज़्यादा है ना, x की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा है, तो x और यहाँ क्या लेस है, तो हम पॉइंट चेक करेंगे इस पे 0 पे। दूसरा x की वैल्यू खोजते हैं। तो ये क्या है देखिए इक्वल यहाँ भी लगा है, जहाँ इक्वल लगा है समझ लीजिए, पकड़ लीजिए दोस्तों, तुरंत पकड़िए उसको। यहाँ देखिए क्या है ये x की वैल्यू 1 से लेस है, इक्वल भी है, यहाँ क्या ज़्यादा, तो 1 हो गया एक। तो 2 हम चेक कर लेंगे 0 और 1 पे, ठीक है ना। तो 0 और 1 पे चेक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए पहले हम 0 पे चेक करते हैं, x इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ ऊपर माइनस लगा दीजिए लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल लिमिट x टेंड टू 0 है, यहाँ माइनस लगा दीजिए ऊपर लेफ्ट की तरफ। अब लेफ्ट में कौन है 0, देखिए 0 जो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू लेस है, x की वैल्यू क्या है 0 से लेस है, तो आया कितना 2x, आया कितना 2x। और यहाँ पे 2x की वैल्यू 0 रख दीजिए, 0 आया कितना 0, ठीक है। चलिए राइट में चेक कर लीजिए, राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर कितना प्लस, ठीक है। यहाँ हो गया लिमिट x टेंड टू यहाँ 0 प्लस 0 से ज़्यादा। अब देखिए x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है ना, ये x की वैल्यू 0 से क्या ज़्यादा, तो यहाँ आया कितना 0, यहाँ 0 है, आया कितना यहाँ पे 0, क्योंकि कोई x नहीं है तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 पाते हैं तो क्या होगा 0, देखिए इक्वल वाला कौन है, 0 के इक्वल कौन है 0 है, तो लिमिट यहाँ x टेंड टू 0 और 0 ही होगा, क्योंकि ये क्या है 0 के इक्वल है ना, तो 0, तो यहाँ पे कोई भी x नहीं है तो यहाँ आ गया 0, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट भी 0, राइट भी 0 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू
राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन को ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F0 लिख सकती हैं। F0 आपस में क्या है दोस्तों, तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो तीनों जब आपस में बराबर है तो क्या लिख देंगे, F इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलिए इसका सेकंड पार्ट लगा दीजिए x इक्वल टू 1 पे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, देखिए लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ क्या लेफ्ट है ना, माइनस लिख दीजिए, इक्वल हो गया लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर माइनस, लेफ्ट में कौन है दोस्तों, 1 का लेफ्ट कौन है, देखिए तो 0 का, देखिए ये 0 का क्या था, 0 के लिए हम बता रहे हैं, 0 के लिए लेफ्ट और ये 0 के लिए राइट, 0 के लिए ये वाला क्या था, 0 के लिए ये वाला राइट था, याद रखिएगा, और इक्वल भी यही था, ठीक है ना, वैल्यू भी यही था। 1 के लिए, 1 के लिए देखिए 1 के लिए ये 1 से x की वैल्यू लेस है, तो 1 के लिए दोस्तों, 1 के लिए ध्यान दीजिएगा, 1 के लिए ये हमारा लेफ्ट होगा और x की वैल्यू ज़्यादा है, और इक्वल भी यही होगा, इक्वल भी यही होगा, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू ज़्यादा है तो राइट हमारा 1 के लिए ये हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए लेफ्ट में कौन होगा, देखिए यहाँ x की वैल्यू लेस है ना, तो 0 होगा लेफ्ट के लिए, तो यहाँ कोई भी 1 नहीं तो 0 हो जाएगा। राइट में आ जाते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 ऊपर प्लस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 ऊपर प्लस, राइट में कौन था दोस्तों, देखिए राइट में यानी 4x, कितना है देख लीजिए, कितना है यहाँ पे 4x राइट में है, तो यहाँ लिखेंगे 4x, 4x का वैल्यू कितना, यहाँ देखिए 1 है, आया कितना 4, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है दोस्तों, तो लिख देंगे f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए बस इतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे f(x) इक्वल टू, देखिए f(x) इक्वल टू यहाँ दिया है -2 इफ़ x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ दिया है 2x इफ़ x की जो वैल्यू है दोस्तों वो -1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल है और लेस है, ठीक है। चलिए 2 है यहाँ इफ़, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पॉइंट सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, तो कंटिन्यूटी बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। पहले इसमें पॉइंट खोज लीजिए, x इक्वल टू पॉइंट, देखिए जहाँ जहाँ इक्वल है तो उसके लेफ़्ट और राइट है कि नहीं। देखिए जैसे x का वैल्यू -1 से लेस है और यहाँ x की वैल्यू -1 से राइट है तो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -1 पे अगर हम चेक करते हैं, देखिए अगर हम -1 पे चेक करते हैं दोस्तों तो -1 पे ये लेफ्ट हो जा रहा है और यही हमारा वैल्यू भी हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। और ये -1 से ज़्यादा है तो ये क्या हो रहा है, राइट हो रहा है,
ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन क्या हो रहा है, राइट होता है। यक्स हमारा एक -1 आया, और देखिए यक्स इक्वल टू, अब देखिए 1 पे, देखिए दोस्तों 1 पे क्या है, ये 1 पे यक्स का वैल्यू लेस है, तो 1 के लिए दोस्तों ये लेफ्ट हो रहा है, याद करिए, और इक्वल भी यही, तो 1 के लिए यही दोस्तों हमारा क्या हो रहा है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन हो रहा, और 1 के लिए x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, तो ये हमारा राइट हो रहा है। ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, तो x क्या है हमारा 1, 2 पे निकाल लीजिए। चलिए अब देखिए दोस्तों, चलिए एक बार लिख देते हैं आपको अच्छे से। जैसे f(x) है, तो यहाँ कितना -2, यहाँ कितना 2x, यहाँ कितना 2, इफ यहाँ x क्या है, देखिए लेस देन -1 है, यहाँ -1 x, और ये है 1, x ग्रेटर है 1। ध्यान से समझिए दोस्तों। चलिए हम पहला लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे, तो -1 पे लेते हैं। ठीक है, तो -1 पे ध्यान से समझिए दोस्तों। तो -1 x की वैल्यू क्या है, -1 से लेस है, लेस माने कम, तो -1 से जब लेस होगा तो क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट होगा ना ये -1 के लिए, और माइनस इक्वल भी यही होगा, क्योंकि इक्वल लगा है तो इक्वल भी यही होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही होगा दोस्तों। ठीक है, और -1 से क्या है, ये x की वैल्यू ग्रेटर है, तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला, ये जो कंडीशन फॉलो हो रहा है ये वाला, तो ये क्या राइट है, याद रखिए। किस पे, -1 पे दोस्तों। चलिए -1 पे देख लीजिए, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ देखिए लिमिट x टेंड टू -1, ऊपर हमने माइनस लिख दिया क्योंकि लेफ्ट की तरह, इक्वल लिमिट x टेंड टू -1, ऊपर माइनस, लेफ्ट में कौन है दोस्तों, यही ना, तो ये कितना -2 है। यहाँ पे देखिए कोई भी x नहीं है, तो इसका वैल्यू -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट हैंड लिमिट पे आ जाइए दोस्तों, राइट हैंड लिमिट, तो राइट में आ जाइए लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ -1, ऊपर कितना प्लस, तो लिमिट x टेंड्स टू -1, ऊपर कितना प्लस, तो राइट में कौन है दोस्तों, ये क्या है, -1 से ज़्यादा ना, 2x हो गया, 2x। ठीक है, अब देखिए वैल्यू रख दीजिए x का 2, x का वैल्यू -1 आया कितना, -2। ठीक है, अब देखिए दोनों बराबर आ रहा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चेक कर लीजिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू -1, ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू -1, तो इक्वल वाला कौन है, यही ना दोस्तों, -2 है, तो कोई भी x नहीं है तो -2 ही आया। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, तीनों इक्वल है ना, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, यहाँ f -1 पे चेक कर रहे थे ना, तो f -1, और सबकी वैल्यू कितना आया, सबकी वैल्यू ऐसे इक्वल भी करके लिख सकते हो, सबकी वैल्यू कितना, -2 आया था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है, तो x बराबर जो 1 है दोस्तों, इस पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, x बराबर -1 पे हमारा क्या है, कॉन्टीन्यू, f इज ए कॉन्टीन्यूअस, f इज ए कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू -1 दोस्तों। ठीक है ना, चलिए एक x इक्वल टू 1 पे चेक कर लीजिए, x इक्वल टू 1 पे दोस्तों। चलिए सेकेंड नंबर देख लीजिए, x इक्वल टू 1 पे, तो हम यहाँ लिख देते हैं, फंक्शन लिख देते हैं दोस्तों,
एफ एक्स इक्वल टू देखिए यहाँ क्या है -2 है, यहाँ 2x है, यहाँ कितना 2, यहाँ x का वैल्यू क्या है -1, यहाँ -1 ग्रेटर देन x की वैल्यू और यहाँ इक्वल टू 1 है और यहाँ x ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। अब देखिए हम 1 पे चेक कर रहे हैं दोस्तों। अब 1 के लेफ्ट 1 के राइट कौन होगा, देखिए 1 यहाँ है ना, तो x की वैल्यू 1 से लेस है और इक्वल भी है, तो लेस है ना दोस्तों, 1 पे चेक करिए ना, लेस है, x की वैल्यू लेस है तो ये लेफ्ट हो गया, और इक्वल भी है तो ये वैल्यू भी हो गया, और ये क्या हो गया, x की वैल्यू ग्रेटर है तो ये क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हो गया। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, तो हो गया लिमिट x टेंड टू 1, ऊपर माइनस लगा दे रहे हैं लेफ्ट की तरह, यहाँ लिमिट x टेंड टू, ऊपर माइनस है, लेफ्ट कौन है दोस्तों, यही ना 2x, देखिए लेफ्ट क्या है 2x है, 1 के लिए क्या है 2x है, तो यहाँ पे 2x के लिए कितना वैल्यू 1 आया, कितना 2। चलिए राइट के लिए देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, तो लिमिट x टेंड टू 1 है, ऊपर प्लस लगा दीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 ऊपर प्लस, राइट के लिए कौन है दोस्तों, यही ना 2, तो यहाँ कोई भी x नहीं है तो ये 2 ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आ जाइए, वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आइए दोस्तों। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन, इक्वल कौन है, यही ना 2x है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2, x का वैल्यू कितना 1 आया, कितना 2 दोस्तों। ठीक है, तो क्या है ये, f इज कॉन्टीन्यूअस, लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1 इक्वल टू क्या, ये 2 ही ना सबका आ रहा है, देखिए 2 आ रहा सब, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे f इज कॉन्टीन्यूअस, f इज, देखिए f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे दोस्तों। 1 पे क्या है, देखिए ना 1 पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, यानी f इज क्या है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, यानी f इज कॉन्टीन्यूअस, f इज क्या है, कॉन्टीन्यूअस। ठीक है ना दोस्तों। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा दोस्तों, तो मेरी वीडियो को ज़रूर प्लीज़, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहले पहुंचे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।